तो देखो कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर लो। जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या लिखा है 0.04, फिर 004 कर दिया, फिर 0004 कर दिया, फिर 404 कर दिया। तो ऐसे करके एक पैटर्न उसने फॉलो कर लिया। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया, तो एक 07 लिख लिया, फिर 007 लिख लिया, फिर 0007 लिख लिया, फिर 407 लिख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो गया। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट में इसने क्या किया, नेक्स्ट में इसमें 013 को पैटर्न बनाया। नेक्स्ट में उसने क्या किया 013 का पैटर्न बनाया। तो जैसे 0.013 हो गया, 0013 हो गया, 0013 हो गया। तो इस तरीके का पैटर्न बनाकर उसने क्वेश्चन करना शुरू किया। इसका रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे 3/5 है, क्या 3/5 को टर्मिनेटिंग शो कर सकते हैं? तो देखो टर्मिनेटिंग चेक करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2n इंटू 5m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसके फॉर्म में कोई भी डिनोमिनेटर है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो 5 लिखा है, तो अगर इंटू 5 लिखा है तो 5 पे पावर तो 1 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 2 पे पावर 0 है। लेकिन अगर 13 को देखो तो इसके फॉर्म में लिखा ही नहीं हुआ है। अगर 27 को देखो तो इसके फॉर्म में है ही नहीं, और 7 के भी देखो तो इसके फॉर्म में नहीं है। तो जब तक इसके फॉर्म में नंबर नहीं होगा तब तक वो नंबर क्या नहीं होगा, तब तक वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए किसके फॉर्म में चाहिए, 2n इंटू 5m के फॉर्म में चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर कैन बी फाउंड। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो गया, आंसर इसका 4 हो गया। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है a प्लस बी, और क्या दिख रहा है a माइनस बी। तो इसके लिए क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे। और सेकंड नंबर क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर लिखोगे। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, द फर्स्ट विल बी द आंसर। बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे लिखा हुआ है 27 टू दी पावर नेगेटिव 2/3। तो इसको पॉजिटिव करके लिख दो, 1/27 टू दी पावर 2/3। और 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब इंटू 2/3। तो 3 and 3 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। तो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। तो इसका आंसर हो गया 1/9। कौन सा, सेकंड ऑप्शन है। क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने सारे भी नेचुरल नंबर होते क्या वो नॉट इंटीजर होते, क्या वो इंटीजर नहीं होते, क्या ऑलवेज अ होल नंबर, क्या हमेशा होल नंबर होते हैं, क्या हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, या नॉट ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। तो क्या बोलोगे कि जितने सारे भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर्स। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल numbers are also called whole numbers, also called whole numbers। ऐसा इसलिए होता है कि natural number is a smallest set, natural number is smallest set of whole number, smallest set of whole numbers। तो ये whole numbers का क्या होता, it's a smallest set होता। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स अ इरेशनल नंबर है क्या। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 8345, देखो 8345 और 8456, कुछ रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। कोई भी नंबर जहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है कुछ दिख रहा है क्या, 8345 8456 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इरेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि ये कोई प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इट्स अ इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर होगा इरेशनल नंबर। अब देखो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर या इंटीजर होते हैं। तो देखो जो टर्मिनेट कर गए वो क्या होगा, इट्स अ रैशनल नंबर। जो टर्मिनेट कर गया वो रैशनल नंबर हो गया। जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा 3/2। तो 3/2 क्या है, इट्स अ
रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट कर जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2, डेसिमल 0, 2 5 जा 10। तो देखो यहां पे टर्मिनेट कर गया आफ्टर अ डेसिमल। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रैशनल नंबर। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 0.8 के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है, क्या 8/10 करेक्ट है, 8/100 करेक्ट है, 1/8 करेक्ट है या 1 करेक्ट है। अब देखो यहां पे सिर्फ 0.8 लिखा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 0.8 में और 0.8 बार में और 0.8 में। तो 0.8 बार अलग क्वेश्चन है और 0.8 अलग है। तो 0.8 का आंसर होगा 8/10 और 0.8 बार का आंसर क्या होगा 8/9। तो दोनों के आंसर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे 0.8 पूछा है सिंपल, तो अपने को आंसर क्या करना है 8/10, और 8/10 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 8/10। लेकिन वहीं 0.8 बार होता है तो क्या आंसर करते हैं 8/9, फिर उसका लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है। अब क्यूब रूट ऑफ 1000, तो देखो क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ट्रिपलेट में से एक 10 बाहर निकलेगा, और यही क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। हुआ क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दो, तो एक ले लो रैशनल नंबर, एक ले लो इरेशनल नंबर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना दैट विल बी द इरेशनल नंबर। तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इरेशनल नंबर, तो इसका रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर नॉट लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है जो इन दिनों के बीच में लाई नहीं करेगा। तो एक काम यहां पे कर लो कि जो 3/5 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, और जो 2/3 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से। इससे क्या होगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 45/75 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/75। अब जो इसके बीच में होगा वो ठीक है, जो नहीं होगा वो ठीक नहीं है। तो यहां पे क्या देख रहे हो, एक करेक्ट है क्योंकि इन दोनों के बीच में, एक करेक्ट नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का नहीं है 50/47 है। एक करेक्ट है क्योंकि इन दोनों के बीच में, ये भी करेक्ट है इन दोनों का बीच में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात समझ में आई, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन आपको क्या दिख गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ क्या। अब देखो यहां पे बोला है 0.123 ओनली 3 पे बार, तो ये कैसा है प्योर रेकरिंग है कि मिक्स्ड है, तो इट्स अ मिक्स्ड रेकरिंग। अब इसका सॉल्व करने इसका 1 + √3 का होल स्क्वायर, क्लास ध्यान से देखो 1 + √3 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3। तो यहां पे आ गया 1 + 3 + 2 √3, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 + 2 √3। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे लिख सकते हो 2 + √3। कोई ऑप्शन में है। अच्छा ये क्या पूछ रहा है कि ये कैसा नंबर है। तो देखो अगर ये नंबर इरेशनल है और इसमें कोई इंटीजर या रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या आएगा इट्स अ इरेशनल। क्या आंसर आएगा इरेशनल, तो इसका आंसर आ गया इरेशनल नंबर। अब बोल रहा है कि √600 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो √600 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा 6 × 100, तो यहाँ पे लिखना होगा 10√6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 10√6। तो कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार, इसका बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला कि इसको लिख दो 23/99 और इसको क्या लिख दो 22/99, दोनों को ऐड कर दो। 3 में 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा और 2 में 2 को ऐड करोगे तो 45 आएगा। तो ऐसा हो गया 0.45 पे बार, किसके पास है 0.45 है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 पे रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर -4/3, तो 2 2 में से एक 2 को लिख लो और 1/3 -4/3, तो दैट विल बी द 2 पे पावर -3/3, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 रेज टू द पावर -1, द आंसर इज 1/2, तो द आंसर इज 1/2। आ रहा है समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 16√13, तो 16√13 डिवाइडेड बाई 9√52। अब आपको पता है कि ये 16√13 है और अपॉन में आ गया 9√13 × 4, 13 4 जा क्या होगा 52, तो यहां पे आ गया 16√3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, आप 4 को बाहर निकालोगे तो 2√13 होगा, √13 कैंसिल, दैट इज 16/18, तो 2 8 जा 2 9 जा, आंसर आ गया 8/9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म 8/9 है,
तो इसका आंसर है 8/9, तो सी ऑप्शन हो गया 8/9। आ रहा है समझ में? √8 कैसा नंबर है? तो इसका आंसर आएगा 2√2, और एक ऐसा नंबर है इट्स अ इरेशनल। कैसा नंबर है? इरेशनल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आ रहा है समझ में क्या? अब चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस। 0/1, तो 0/1 को क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर नॉट यूनिक, रेशनलाइजिंग फैक्टर कभी यूनिक नहीं होता, रेशनलाइजिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुझे बताओ कि √300 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10√3। क्या लिख सकते हो? 10√3। और अगर इसमें √3 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 × 3 एंड दैट विल बी द 30। मतलब कि इसको 30 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? √3 से, तो इसको बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई भी नंबर रूट से हट जाता है और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इसका √3 ही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। √3 को हम बोल सकते हैं इट्स अ स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। हम इसको स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकते हैं। लेकिन अगर 10√3 है और इसी को अगर 10√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये क्या आएगा? 10 × 10 100, √3 × √3, तब भी आंसर क्या आ गया? 300। तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया? 10√3। तो बोथ आर रेशनलाइजिंग फैक्टर, बोथ आर करेक्ट, बट द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √3। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? √3, तो उसने स्मॉलेस्ट वाला लिखा है। हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो देखो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? 7 + 3√5 डिवाइडेड बाई 7 - 3√5। आ रही है बात समझ में? 7 + 3√5 डिवाइडेड बाई 7 - 3√5। तो 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5 मल्टीप्लाइड बाई 7 + 3√5 और 7 + 3√5। अब ऊपर में क्या दिख रहा है? दोनों पैटर्न यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, तो इसमें से क्या लिख सकते हैं? 7 + 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखेंगे? 49 - 3 का स्क्वायर 9 होगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा। तो यहाँ पे आ गया 49 + 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 3 = 21 √5 और डिवाइडेड बाई में इसको सेपरेट करके लिख लो। तो 94/4 प्लस 42/4 √5। अब इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 8 एंड 2 × 7 = तो यहाँ पे आ गया 47/2 प्लस यहाँ पे आ गया 2 × 1 = 2 × 2 = 21/2 √5। ये हो गया इसका।